मेरी प्यारी ऑडियंस मेलमानाज, आज फिर से मैं एक बार और हर्बल गार्डन में आई हूँ। आज किस सिलसिले में आई हूँ ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। एक गरीब मुसलमान जंगल में जाता है और वहां देखता है दो घायल मोर जो कि हमारे राष्ट्रीय पक्षी हैं। वो पूरी तरीके से घायल होते हैं। वो मुसलमान उन दोनों मोरों को अपने घर लाता है और उनका ट्रीटमेंट इलाज करता है ताकि वो अच्छे से स्वस्थ हो जाएं। एक जंगल में गया था और दो बीमार मोर लेकर आया जिनकी मैं चिकित्सा कर रहा हूँ। उसके बाद फिर वन विभाग वालों ने बोला ये जो हर्बल गार्डन है उन मोरों को सुरक्षित तरीके से यहाँ पर छोड़ा जाए। और आज मैं आई हूँ उन मोरों से मिलने, उनसे मुलाकात करने और देखने कि उनकी चिकित्सा कैसी हो रही है और वो यहाँ पर कैसा महसूस कर रहे हैं। अब जानती हूँ गुरुजी से जो वो मोर आए हैं वो किस तरीके से आए हैं, कौन उनको यहाँ पर लाया, किसकी परमिशन से वो यहाँ पर रह रहे हैं। जी नमस्कार गुरुजी, आज फिर से आपकी मुलाकात हुई सर। जी बहुत धन्यवाद आपका। सर जो वो मोर आए हैं, कोई मुसलमान आदमी लड़का वो यहाँ पे छोड़ के गया है, वो क्या वजह रही सर? देखिए उसने वो पक्षी बचाए जी, वन विभाग को सूचित किया। जी, वन विभाग ने वो पक्षी उनकी सुरक्षा और चिकित्सा हेतु जी, प्रकृति कुंज प्रांगण में जो यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय बना है, पशु पक्षियों के लिए भी हमने व्यवस्था की है, जी, जी, इंसान के लिए भी व्यवस्था की है। आप देख रहे हैं चारों पशु पक्षी हैं, जी सर, मछलियाँ भी यहाँ पर हैं, खरगोश घूम रहे हैं, जी सर, मुर्गे हैं। काफी मुर्गे तो यहाँ होटलों से बचाए हुए हैं। जी, जी, इसी प्रकार यहाँ पर तीतर हैं, जी सर, टर्की हैं, खरगोश हैं। टर्की का भी मांस होटलों में खाया जाता है। ओ, हम उनको बचाकर उनको एक जीवन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जी सर, माना जाता है, गूगल भी ये कहता है मुर्गे की आयु जी 6 सर, साल से ऊपर नहीं होती अच्छा जी, और यहाँ पर 14, 15, 16 वर्ष तक के मुर्गे हैं। जी सर, टर्की भी 10 साल पुराने हैं। तो ऐसे हालात में यहाँ पशु पक्षी जीव जंतु, मुर्गे, कबूतर, खरगोश, जी सर, मछलियाँ, तीतर, भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी पालतू भी हैं जी, और वन्य जंतु भी यहाँ पर काफ़ी। किसी ज़माने में यहाँ कोयल, जी सर, पक्षी, चिड़िया बिल्कुल नहीं थी। जी, जी, आज पिछले 15-20 सालों के प्रयत्न के बावजूद यहाँ पर कोयल है, जी, गौरैया है और भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी जी, यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी आवाज़ें आप सब अपने कैमरे में ले सकते हैं, पक्षियों की फोटो ले सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे हालात में वन अधिकारियों ने हमें एक लेटर दिया कि हम इनको प्राकृतिक चिकित्सा और सुरक्षा के लिए जी, जी, यहाँ पर रखना चाहते हैं। हमने उनका स्वागत किया और अभी 4-6 दिन के अंदर जी सर, उन्होंने कुछ चलना फिरना घूमना शुरू कर दिया। दोनों मोरों ने, आप देखेंगे जी, जी वो सर, स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन आज फिर वन अधिकारी आए, जी, वो कहते हैं जी हम ऐसी कहीं भी जगह उनको नहीं छोड़ सकते, जंगल में ही छोड़ने का नियम है। लेकिन सर अगर पक्षी मोर की बात करें तो मोदी जी तो खुद पसंद करते हैं मोर को। जी वो भी बताऊंगा। जी, तो उनका उद्देश्य था, उन्होंने कहा जी हम इसको ले जाकर शिवालिक पार्क में छोड़ेंगे। हमने कहा भाई ठीक है, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, राष्ट्रीय पक्षी है ये, और जंगल में छोड़े या कहीं छोड़े, लेकिन जंगल में इनकी सुरक्षा को खतरा है। बिल्कुल सर, खतरा इस बाती है, जंगल में लोमड़ी है, जंगल में गीदड़ है, सियार है और हाँ खतरनाक जानवर है। जी बिजू है जो मांसाहारी जानवर है। जी, और ये उड़ नहीं सकते, दौड़ सकते हैं, अभी भी ये स्वस्थ नहीं हुए हैं। जी सर, स्वस्थ होने में इनको कई महीने लगेंगे, 4-5 महीने लगेंगे, जिससे इनके बाजुओं में ताकत आ जाएगी, फिर ये उड़ सकेंगे। बिल्कुल सर, अभी तो ये 6 फुट के ऊंचे पेड़ पर भी नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे हालात में इनको खतरा है। वो कहते नहीं जी आप इनको हमें जंगल में ही छोड़ना पड़ेगा। तो हमने उनको यही आग्रह किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया, इनको यहाँ लाए। देश के प्रधानमंत्री वो पर्यावरण प्रेमी हैं, जीव प्रेमी हैं। उनकी कोठी के कैंपस में उन्होंने छोटी छोटी गायें भी पालन किया है। जी सर, और हमने भी यहाँ पर मोदी जी से प्रेरणा लेकर गाय रखी और हमने भी यहाँ देसी गाय जो कटने जा रही थी उनसे साहिवाल और गिर गाय तैयार की है। इसी भांति बता मुर्गे 16-16 साल के हो गए हैं और माननीय मोदी जी तो अपने हाथ से मोरों को दाना खिलाते हैं सर। उनके बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, मैंने भी देखे हैं, हमने भी उनसे प्रेरणा प्राप्त की है। जी, तो हम भी यहाँ मछलियों को अपने हाथ से दाना खिलाते हैं, मछली हमारे हाथ से दाना खाती हैं।
तो ऐसे हालात में हमने वन अधिकारियों को कहा, अब भाई अगर ऐसा कानून है तो आप स्पष्टीकरण लें, बिल्कुल। कम से कम आप अपने यहाँ ही रखें, तो चिकित्सालय में रखें जिससे इनकी चिकित्सा हो हाँ सके। छोड़े। जंगल में जब छोड़ें जब ये शक्तिशाली हो जाए। बिल्कुल। तो ऐसे हालात में अब बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं, मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ नीलगाय हैं, वो हमारे यहाँ आती हैं, जब किसी ने उनको गोली मार दी तो यहाँ पर आई, हमने उसका लगातार इलाज किया। जी सर। उसने लगातार हमारी चिकित्सा में रही और वो ठीक भी हुई। इसी भांति मोर के अलावा बुलबुल है, मैना है, बैया है, तो ऐसे अनेक पक्षी हैं आज जो यहाँ से लुप्त होने के कगार पर है। जी सर। सारस है, नीले रंग का सारस यहाँ खूब था। इसके अलावा और भी गरुड़ यहाँ पर बहुत था। गरुड़ आज दिखाई नहीं देते, चेहरे पर भी गरुड़ देखने को नहीं मिलता। जी जी जी। मैना तो शायद ही किसी ने देखी हो यहाँ पर, मैंने खुद नहीं देखी सर। जी। बुलबुल है, बुलबुल बहुत अच्छा गाना गाती है जी। तो बुलबुल नहीं है। कोयल भी यहाँ बहुत कम है, हमारे यहाँ तो खूब कोयल दिखाई दे रही है। जी देखी सर, बोल रही है, कुकू की आवाज के साथ आकर्षित करती है अपना। जी हाँ, राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनने से पहले भी 14 बार यहाँ पर आए। 14 बार सर? जी हाँ, श्रीमान राजनाथ सिंह जी यहाँ पर पधारे जी, और देश के शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम जी यहाँ पर पधारे जी। इसके अलावा भी कलराज मिश्रा जी यहाँ पर आए जी। इसके अलावा भी वो देश की जानी मानी हस्तियाँ यहाँ पर आई हैं, हम सब उनका स्वागत करते हैं। और यहाँ पर दुर्लभ पौधे भी हैं, दुर्लभ जीवों के साथ साथ दुर्लभ पौधे भी हैं। गिरगाय यहाँ पर है गुजरात की जी सर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हमने देखा योगी जी की गोद में भी बंदर है जी सर। माननीय प्रधानमंत्री जी भी मोरों को दाना खिलाते हैं। तो बचपन से हम ये लोग हम देखते आए हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी ये हमारा एक संस्कृति का हिस्सा है जी सर। उनकी रक्षा, उनकी पूजा, उनको भोजन देना, उनकी रक्षा करना ईश्वर की पूजा करने के समान है, ये हमारा विश्वास है। जो सामाजिक संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, उनको सरकार के द्वारा ये अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए जिससे वे श्रेष्ठ कार्य में सहयोग दे सके जी सर। अपने हॉस्पिटल खोल सके, जानवरों को बचा सके, जानवरों की रक्षा कर सके और जानवरों की ब्रीडिंग कर सके जिससे ये लुप्त प्राय पक्षी बहुतायत में हो सके, ऐसा हमने उनसे आग्रह किया जी सर। आज तो चूंकि वो मोर को पकड़ पाने में बहुत गर्मी थी, अगर जिसके पीछे दौड़ते तो बेहोश हो जाते, तो वापस चले गए। हम अपने अधिकारियों को बताएंगे तो जैसा उनकी मर्जी है। हम लोग तो यहाँ पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु उनकी रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारा मिशन है जीव जंतु बचने चाहिए। और हमारी पीढ़ी को तो आज खरगोश भी देखने को नहीं मिल रहा सर। स्कूलों के बच्चे आते हैं, यहाँ भिन्न भिन्न स्कूल हैं शहर के अंदर जी सर, वो सब आते हैं। हम उनके लिए व्यवस्था बना रहे हैं जिससे वो अपने हाथ से उनको रोटी खिला सकें, दाना खिला सकें, पक्षियों के बीच में बैठ सकें, फोटो खींच सकें। ऐसा माहौल बने जिसमें नेचुरल ढंग से इन जीव जंतुओं के साथ वो अपना जन्मदिन मना सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पेड़ पौधों की सेवा कर सके, अपने जन्मदिन पर पेड़ लगा सके। हमने यहाँ योजना बनाई है, 200 नीम के पेड़ लगाएंगे और कुछ इस प्रकार के पेड़ लगाएंगे। फलों में बेल के पेड़ लगाएंगे जी, जो इंसान के भी काम आए, दवाइयों में भी काम आए और जीव जंतु भी इन पर घोंसला बना सकें, ये हमारी इच्छा है। बहुत ही अच्छी सर आपने बात बताई है। लाखों तरह के आपके यहाँ पेड़ पौधे हैं और आज मैं देख रही हूँ तरह तरह के यहाँ पर जीव हैं, जंतु हैं, सबके साथ आपका रिश्ता बिल्कुल माता पिता के जैसा है। दोस्तों दर्शकों, ये हर्बल गार्डन जहाँ पर देश के राष्ट्रपति आए, जहाँ पर बड़े बड़े आरएसएस के और भाजपा के फायर ब्रांड नेता भी आए हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ कई वीडियो में आप देख चुके हैं, मैंने यहाँ के हर तरह के पेड़ पौधे आपको दिखाए, आज के कार्यक्रम में जीव जंतु को दिखाए। लेकिन आज का जो मेन कार्यक्रम था वो ये था कि यहाँ पर 2 बीमार मोर हैं जिनकी चिकित्सा गुरुजी कर रहे हैं। दोस्तों दर्शकों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हर्बल गार्डन आपको वीडियो में कैसा लगा और इस वीडियो को ऐसे फैला दीजिए और कभी मन हो तो गार्डन में जरूर आएं।